सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि सेल के अंदर में जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये सेल है, और इस सेल में जो है बीच में जो है जिसमें आरएनए डीएनए देख रहे हैं वो न्यूक्लियस है। और सबसे पहले सेल जो है, सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, और सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और सेल के 3 पार्ट है, एक है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो हम आज चर्चा करेंगे न्यूक्लियस की, क्योंकि सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में ही डीएनए होता है दोस्तों, है ना। और डीएनए के अंदर में क्रोमोजोम होता है, और क्रोमोजोम के अंदर में आपका क्या होता है, जीन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें जो न्यूक्लियस है ये होता क्या है। देखिए सेल जो होता है उस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है हर एक सेल में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप्ड नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि न्यूक्लियस इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। मैं आपको बता दूं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस का खोज किया था। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ए सेल। अगर हम बात करते हैं, सेल में 3 पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जिसमें से सबसे बड़ा पार्ट जो है, बड़ा भाग जो है कोशिका का, वो न्यूक्लियस है। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, याद रखें, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं दोस्तों, और मैनेजर ऑफ द सेल भी कहते हैं। मतलब ये सीपीयू है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू सब कुछ होता है, उसी प्रकार से सेल में का जो सब कुछ जो होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। और न्यूक्लियस को इसीलिए कर्नल डायरेक्टर मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कर्नल डायरेक्टर मास्टर ऑफ द सेल, या ब्रेन ऑफ द सेल, और मैनेजर ऑफ द सेल। दोस्तों ये जो न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लिक एसिड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में 2 न्यूक्लिक एसिड होता है, एक आरएनए होता है और एक डीएनए होता है। आरएनए बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम चर्चा करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच। चलिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए। इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। सबसे पहले हम डीएनए को जानेंगे। डीएनए होता क्या है, देखिए। डीएनए जो होता है इसका पूरा नाम जो होता है, ये एक्रोनाइम है डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आप यहाँ पर आगे हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि ये जो डीएनए का जो है हेलिक्स कैसा होता है, क्योंकि डीएनए जो है वो डबल इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। तो याद रखिएगा डीएनए का खोज जो किया था फ्रेडरिच मेस्चर ने किया था। ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए का खोज किसने किया था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने डीएनए का खोज का जो आंसर मारा वो वाटसन एंड क्रिक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का खोज नहीं किया, बल्कि उसने उसका एक मॉडल दिया, है ना, जिसे हम डीएनए मॉडल कहते हैं। वाटसन क्रिक ने दिया था। इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, डीएनए का खोज वाटसन क्रिक ने किया, बल्कि डीएनए का खोज जो है वाटसन क्रिक नहीं किया। डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिच मिस्चर ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि जैसे वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए ने मॉडल दिया, उसी प्रकार से फ्रेडरिच मिस्चर जो है उसने आरएनए मॉडल दिया। तो आपको अगर पूछा जाए कि आरएनए मॉडल किसने दिया, तो फ्रेडरिच मिस्चर ने दिया, जिसने आरएनए और डीएनए दोनों का खोज किया। फ्रेडरिक मेस्चर जो थे वो आरएनए और डीएनए दोनों का जो है खोज किया था। देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए जो है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर में जो डीएनए जो पाया जाता है वो आपको न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और वो उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ऊर्जा गृह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अल्टमान ने इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये बताइए कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा किस कोशिका अंग में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है।
आरएनए जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो पाया जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन द प्लास्टिड्स ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के प्लास्टिड में ही डीएनए पाया जाता है। देखिए डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और प्लांट सेल के जो है प्लास्टिड्स में जो है क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आरएनए क्या है? आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। किसी किसी वायरस में जो आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, जो कि खैनी में टोबैको में सबसे पहला वायरस ढूंढा गया था धरती पर, जो इवानोस्की के द्वारा जो ढूंढा गया था वायरस, वो था टीएमवी, जो कि खैनी के पत्ता में ढूंढा गया था टीएमवी। और ये जो है किसी किसी वायरस में जो क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपने देखा, हम सबसे पहले बता दें कि सेल का खोज किया किसने, तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एंड अगर बात करें न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। अगर हम बात करें डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिच मिस्चर ने किया, आरएनए का खोज फ्रेडरिच मिस्चर ने किया, क्रोमोसोम का खोज जो है नामकरण वाल्डियर ने किया। और बात करेंगे हम जीन का खोज, तो जीन का खोज जो किया था वो जोहानसन ने किया था। तो अब चलिए हम देखते हैं और भी जो डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए में, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, डीएनए डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिस्चर, यहाँ हमने पहले ही बता दिया, और आरएनए भी जो फ्रेडरिच मिस्चर के द्वारा जो है इसका खोज किया था। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और मैं आपको बता, आरएनए के भी स्ट्रक्चर में जो है क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। 4 नाइट्रोजीनियस बेस इज फाउंड। देखिए डीएनए में जो है 4 नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं, एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। याद रखिएगा, एडिनोसिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन जो है वो पाया जाता है। देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है डीएनए का, जो डबल हेलिक्स है, आपको ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, ये मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। जैसा कि आप 4 नाइट्रोजनी बेस जो फाउंड किया जाता है इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक अलग पाया जाता है आरएनए में, वो यूरेसिल पाया जाता है ना। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए जो है, डीएनए ट्रांसफर्स द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो डीएनए का काम क्या है कि जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, और डीएनए के अंदर में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में क्या होता है? जीन होता है। सेल का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिच मिस्चर के द्वारा, और क्रोमोसोम का खोज जो है वाल्डियर के द्वारा, जीन का खोज जो है जोहानसन के द्वारा। वैसे जेनेटिक का फादर जो है किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि नए नए वीडियो अपडेट वीडियो जो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, होप